है कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। जरा स्टेज पर उलमा बैठे हैं, अपनी आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह कि नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है। मौली सरफराज तुम बुलंदी पर रहो, हम सबके दिल की यही आवाज। हजरत मौलाना सरफराज साहब ने एक ऐसी जगह इस गुलशन को, एक ऐसी जगह इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह इतना उरूज तक पहुंचाया है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। सब कह दो आमीन। मकसद की तरफ चलता हूँ, वादी खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ पर आज आप हमारे हिंदुस्तान के उस मशहूर खतीब को समाअत करेंगे, जिनके लिए हम और आप सरापा मुंतजिर थे, जिनकी आमद के लिए हमने पलके और आंखें ही नहीं बल्कि दिल का फर्श बिछाए रखा था, जिनका बयान आलिमाना और नसीहतनामा निहायत कारआमद होता है। इन्हीं के बारे में कहने वालों ने कहा था कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठ, मेरे हजरत की बारी आई है। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अकाबिरों की सरजमी जिला सहारनपुर की उस मशहूर जिले से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान मुकर्रम मुकर्रिर शगुफ्ता बयां वाइद शीरी बयां हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद काबी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ इस तमहीद के साथ कि मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहर लिसानी का, मेरा दिल क्यों ना कायल हो तेरी सहर लिसानी का। सुना है हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ ले आए और अपने मवाइज़ हसना से सामाइन के कुलूब को मुस्तफीज फरमा दें। हजरत मौलाना इरशाद काबी साहिब जिला सहारनपुर से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। इस तमहीद के साथ मैं हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी बेखुदी है आपके इंतजार में, तस्वीर बन चुके हैं आपके इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क भी सूख गए आपके इंतजार में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। उसी की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उसकी, और उसी के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उसकी। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरआन न बदला जाएगा। जो बीत गए वो ज़माने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। सदर मुहतरम, उलमाए इज़ाम, सामईन किराम, प्यारे बच्चों और बुजुर्गान इस्लाम, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अज़ीम की दस्तार फजीलत के मौके पर आप हज़रात ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद फरमाया और इस मुबारक इजलास में आप हज़रात ने इस इदारे के जिम्मेदारान हज़रात ने और ख़ास तौर पर इस इदारे के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज साहिब क़ासिमी ने मुझे भी शरीक फरमाया। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारों, एक ज़माना था कि गांव दर गांव, कस्बा दर कस्बा
शहर दर शहर ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे, मगर आज अल्लाह का फजल है, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में, शहर की अक्सर गलियों में ये मदारिस इस्लामिया मौजूद है, मगर आज हमारे दिलों में इनकी कदर नहीं। जब ये मदारिस इस्लामिया नहीं थे तो हमारी जिंदगियां बर्बाद थी। उस वक्त हमारे जनाजे पढ़ाने के लिए भी इंसान नजर नहीं आते थे। एक इलाके में एक आलिम रब्बानी का जाना हुआ तो लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद वेलकम सवेलकम कह के बिठाया। जब उन लोगों से मुलाकात करने के बाद चलने लगे तो लोगों ने कहा, हजरत आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हमें आपसे एक जनाजे की नमाज पढ़वानी है। लोग ठहर गए, हजरत भी ठहर गए। कुछ देर के बाद एक जनाजे को तैयार करके लाया गया। तमाम लोगों ने वुजू करने के बाद सफों को लगाना शुरू किया। हजरत जी को जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए सामने किया और जैसे ही उन्होंने नीयत बांधने के लिए हाथ उठाए तो मय्यत में हरकत हुई। कहा भाई ये शख्स जिंदा है और जिंदा इंसान की नमाज से जनाजा नहीं होगी। उन्होंने खोल के देखा तो एक 65-70 साल के बड़े मियां सिसकियां लेके रो रहे हैं। फरमाया, भाई आप लोगों ने इनके साथ ये जुल्म क्यों किया? ये तो जिंदा है, आप इनकी नमाज जनाजा क्यों पढ़वा रहे हैं? फरमाया, हजरत क्या बताएं, हमारे इलाके में मदारिस इस्लामिया नहीं, इसी वजह से कोई हाफिज कुरान भी नहीं। और यहाँ तक का आलम है कि हमारे इलाके में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं। अगर आप जैसे कोई आलिम या हाफिज आ गए और किसी का इंतकाल हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा उस मेहमान से पढ़वा देते हैं, वरना बगैर नमाज जनाजा पढ़े ही दफन कर देते हैं। ये बड़े मियां कई महीनों से बीमार चल रहे हैं। हमारे दिल में ख्याल ये आया कि यार कभी 2-4 दिन में इनका इंतकाल हो जाए तो आज हजरत जी आए हुए हैं तो आज ही इनकी नमाज जनाजा पढ़वा लें। इसलिए कि अगर बाद में इंतकाल हो जाए और कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ना मिले तो उससे बेहतर ये है कि आज ही पढ़वा लें। तो जब ये हाफिज कुरान नहीं थे, जब ये उलमाए किराम नहीं थे, तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। आज अल्लाह का फजल है, ये मदारिस इस्लामिया, ये मकातिब दीनिया, इन्होंने बड़ा एहसान हमारे ऊपर ये किया है कि आज हुफ्फाज़ किराम, उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, मगर आज हमारे दिलों में उनकी कदर नहीं। यही वजह है कि आज जलसों में कराने के लिए जब तैयारियां की जाती हैं तो उस तैयारी में भी हम लोग जरा सा सहारा नहीं लगाते कि हम खुद जाएंगे, 2 आदमियों को और भी साथ लेकर जाएं ताकि जलसा कामयाब हो जाए। तो इसलिए आज से ये करें कि इंशाअल्लाह जब भी कभी भी इस मदरसे का आइंदा इजलास होगा तो हर एक आदमी खुद तो आएगा, मगर 2 या 3 साथियों को और लेकर आएगा। इंशाअल्लाह जितनी बातें वो पढ़ेंगे और सीखेंगे उन तमाम का सवाब भी लाने वाले को मिलेगा।
बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। मैंने तमाम बातों को मलहूज रखते हुए कुरान अज़ीम के मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पढ़ी, जिसमें आकाओं के आका, सच्चों के सच्चे मालिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो मेरे प्यारों, सुनो मेरी आंखों के तारों, सुनो आसमान हिदायत के सितारों, सुनो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अज़ीम को सीखे और दूसरों को सिखाए। क्यों? कुरान आएगा, नबी की सीरत आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली शक्ल बन जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाले बाल बन जाएंगे, कुरान आएगा, नबी वाली आंखें बन जाएंगी, कुरान आएगा, नबी वाली नजर हो जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाली दहरी आ जाएगी, कुरान आएगा, नबी वाला लिबास आएगा, कुरान आएगा, नबी वाली चाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाली ढाल आएगी, कुरान आएगा, नबी वाला अंदाज आएगा। और अगर जिंदगी में कुरान अज़ीम ही ना आया तो इस जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि सारा का सारा कुरान अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और असमत बयान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे? आओ कुरान से चल के मालूम करें। ए कुरान मेरे नबी का चेहरा बता, तो कुरान वज़्दुहा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की जुल्फें बता, तो कुरान वल्लैलि इज़ा सजा कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की पेशानी बता, तो कुरान वल कमर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की नजर बता, तो कुरान मा ज़ागल बसर कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी की आंखें बता, तो कुरान अलम नजअल लहू ऐनैन कहने लगा। ए कुरान मेरे नबी के होंठ बता, तो कुरान वलिसानुम व शफतैन कहने लगा। ए कुरान में नबी के दांत बता, तो कुरान यासीन कहने लगा। ए कुरान में नबी का सीना बता, तो कुरान अलम नशरह लका सदरक कहने लगा। ए कुरान में नबी का जिक्र बता, तो कुरान वरफाना लका जिक्र कहने लगा। ए कुरान में नबी की यतीमी बता, तो कुरान अलम यजिद के यतीमन फआवा कहने लगा। ए कुरान में नबी की नबूवत बता, तो कुरान या अय्युहन नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी की सालत बता, तो कुरान या अय्युहर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की चादर बता, तो कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहने लगा। ए कुरान में नबी की कमली बता, तो कुरान या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहने लगा। ए कुरान में नबी की सिफात बता, तो कुरान सिराजम मुनीरा कहने लगा। ए कुरान में नबी की बीवियां बता, कुरान या निसा नबी कहने लगा। ए कुरान में नबी की बेटियां बता, कुरान कुल्ली अज़वाजी का बनाती कहने लगा। ए कुरान में नबी का नमूना बता, तो कुरान लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहने लगा। ए कुरान में नबी की रहमत बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहने लगा। ए कुरान में नबी का नाम बता, कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने लगा। ए कुरान में नबी का काम बता, कुरान वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहने लगा। ए कुरान में नबी की ताअत बता, कुरान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की फरमा बरदारी बता, कुरान मा आताकुमुर रसूल कहने लगा। ए कुरान में नबी की मिराज बता, कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला कहने लगा। ए कुरान में नबी की परवाज़ बता, कुरान काबा कौसैन व अदना कहने लगा। ए कुरान में नबी की बातें बता, कुरान मा यंतिकु अनिल हवा कहने लगा। ए कुरान में नबी के सहाबा बता, कुरान उलाइका हुमुल फाइज़ून कहने लगा। ए कुरान में नबी का अबू बकर बता, कुरान वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहने
कहने लगा, ए कुरान में नबी का उम्र बता। कुरान अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहने लगा, ए कुरान में नबी का उस्मान बता। कुरान रुहमाउ बैनहुम कहने लगा, ए कुरान में नबी का अली बता। कुरान रुकान सुजदा कहने लगा, ए कुरान में नबी की आयशा बता। कुरान सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम कहने लगा। गरज ये है कि सारा का सारा कुरान अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहा है। एक शायर कहता है, दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। दोनों जहां में जो कुछ भी है सब है तेरे ज़ेरे नगी। जिन्नो इंसो हूर मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मीन। अरे कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोनो मकामे लायक सजदा तेरे सिवा है नूर मुबीन। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है हमको तबाह। नफ्सों शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। हे मेरे मौला मेरी मदद कर, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा, अर्श पे भी आदम ने ये लिखा देखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारा का सारा कुरान अज़ीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और अज़मत बयान कर रहा है, और ये इंसान इसको छोड़ के दुनिया के पीछे जा रहा है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर कुरान के पास आना होगा। नहीं आएंगे तो जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी, जैसे आज हो गई। जब से इस इंसान ने इस कुरान को छोड़ा है, मत पूछो कैसे गुनाह हो रहे हैं। आज का कुरान छोड़ने वाला इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जिन गुनाह को करते टाइम इंसान नबी का उम्मती तो क्या बने, वो उस वक्त मोमिन ही नहीं रहता, उसका ईमान निकल जाता। कौन से गुनाह हैं ऐसे जो इंसान का ईमान नहीं रहता? नंबर 1 है नशा। नशा शराब का हो, स्मैक का हो, गांजे का हो, अफीम का हो, या किसी और बला का हो। अल्लाह का बंदा शराब या स्मैक या गांजे की दुकान पर पहुंचा, अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के पास पहुंचा, या अल्लाह ये शराब या स्मैक या गांजा खरीद रहा है। अल्लाह कहता है फरिश्ते सुन देख, शराब खरीदने का, स्मैक खरीदने का, गांजा खरीदने का गुनाह लिख दे, मेरे बंदे का ईमान मत निकाल। या अल्लाह शराब की बोतल का ढक्कन खुल चुका है, या गांजा को सिगरेट में भर चुका है। ओ फरिश्ते देख, ईमान बड़ी कीमती चीज है, मेरे बंदे का ईमान मत निकालना। या अल्लाह इन जालिमों ने शराब को या गांजे को पीना शुरू कर दिया है। अल्लाह कहता है अब इनका ईमान निकाल। अब उनका ईमान उनके पास नहीं। अपनी ईमानदारी से बताओ मेरे प्यारो, अगर उसी हाल में उस बंदे की मौत आ जाए तो बोलो कौन सी जन्नत में जाएगा? और कर भी किस टाइम रहे हैं? अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। नशा किस वक्त कर रही है उम्मत? इधर अल्लाह का मुअज्जिन कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये शराब के ठेके पर खड़ा हुआ है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसमें खरीद रहा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये गांजा खरीद रहा है। हय्या अलस सलाह, ओ मेरे बंदे आजा मेरे घर में, आजा नमाज के लिए। नहीं या अल्लाह भी नहीं आऊंगा, शराब खरीदूंगा। हय्या अलल फलाह, मेरे बंदे उधर कामयाबी नहीं है, शराब में कामयाबी नहीं है, गांजे में कामयाबी नहीं है, इसमें में कामयाबी नहीं है, कामयाबी मेरे घर में है। ओ मेरे बंदे आजा मेरे बंदे, आजा मेरे बंदे। नहीं अल्लाह भी नहीं आऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान हो रही है और इस उम्मत के नौजवान नशे में सो रहे हैं। फिर
फिर कहते हैं दुआएं मकबूल नहीं हो रही। दुआएं कहां से मकबूल हो? जो अल्लाह दुआओं को मकबूल करने वाला है, उसके नाम की बेइज्जती करने वाले आज इस उम्मत के नौजवान। आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि अजान पर हमारे नबी का तरीका क्या है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह इधर आओ कि जी ये काम कर दो। आयशा उस काम को करने के लिए गई। कुछ देर के बाद वापस आई तो देखा कि आप अलैहि सलातु वस्सलाम नीचे लगाए बैठे हुए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो आपने काम दिया था वो मैंने कर दिया। बोलते कुछ नहीं। फरमाया, अल्लाह के महबूब, जो आपने ड्यूटी लगाई थी वो मैं पूरा करके आ गई। अब भी नहीं बोलते। आयशा डर के मारे बाहर हो गई। जब अजान पूरी हो गई उसके बाद फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ कहा था। फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो तो मैंने बहुत पहले कर दिया और मैं तो आपको बताने के लिए हाजिर होगी, मगर आप नीचे लगाए बैठे हुए थे। और कमाल ये हुआ कि आज तो आपने मुझे पहचाना ही नहीं है। फरमाया, आयशा क्या बताऊं, अजान हो रही थी और जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है मुझे दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आती। आयशा, मुझे पता ही ना चला कि कब आप अंदर आई हैं, कब आप बाहर गई हैं, कब आपने आवाज लगाई है। आयशा, अल्लाह का नाम लिया जा रहा था और मैं उस अजान के अल्फाज को खामोशी से समाअत फरमा रहा था। आयशा, जब मेरे अल्लाह का नाम मेरे सामने होता है दुनिया की कोई चीज मुझे नजर नहीं आती। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। सूरज की रोशनी से आलम को जगमगाया और सर पे लाज वर्दी एक साहिबा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह।